और अभी हम पहुंच चुके हैं जयपुर के स्टैचू ऑफ सर्किल पर, जहां पर ये देखिए मेरे पीछे बनी हुई है ये मूर्ति सवाई जय सिंह, जो जयपुर के महाराजा थे। ये सवाई जय सिंह सेकंड की मूर्ति है। जयपुर के ये स्टैचू ऑफ सर्किल पर इनकी मूर्ति लगी हुई है। ये गोलाकार में एक सर्किल है जहाँ पर जयपुर की सारी चीज़ों की जगहों की अलग अलग गाड़ियाँ जाती रहती है। ये है जयपुर का स्टैचू ऑफ सर्किल, जो जयपुर के मेन सिटी के अंदर पड़ता है। और ये गोलाकार एक सर्किल है, जो इसके पास में BM बिरला ऑडिटोरियम है, और इसके पास में 5 बत्ती और राज मंदिर सिनेमा हॉल, और इसके अलावा राजस्थान का हाई कोर्ट और राजस्थान का विधानसभा वो भी इस स्टैचू ऑफ सर्किल के पास में पड़ता है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे सैलानी आते हैं। राजस्थान के देश विदेश के सब सैलानी आते हैं, यहाँ पर घूमते हैं, फिरते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। अभी दोपहर के 1 बजे है, फिर भी देखिए धूप में भी सैलानी आ रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर सवाई जय सिंह सेकंड की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर ये 24 घंटे फव्वारे चलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए फव्वारे चल रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए भी आते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, देखने के लिए भी, घूमने लायक भी। सैलानी भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पर जयपुर में। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि जयपुर की ये मुख्य शहर के सिटी के अंदर पड़ता है, मेन विधानसभा रोड पर। अभी हम थोड़ी देर में जा रहे हैं विधानसभा पे। दिवाड़ी जी क्या टायर पंचर हो गए? नमस्कार सर। अरे नमस्कार तो कर रहे हैं, तो ये इससे क्या करोगे? सफेद होगी क्या? तो चलते हैं क्या? बाय बाय। चलो बाय बाय। और ये मेरे पीछे है बिरला ऑडिटोरियम, और ये है जयपुर का BM बिरला ऑडिटोरियम, जो एक सभागार भी है, और यहाँ पर शो भी होते हैं कई प्रकार के। हम जा रहे हैं विधानसभा, जयपुर की विधानसभा, बोले तो राजस्थान की विधानसभा जा रहे हैं, रवाना हो चुके हैं। चलो चलो हैं जयपुर के अमर जवान ज्योति पर, जहाँ पर अभी हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े बड़े योद्धाओं और अपने जो भी सैनिक योद्धा हैं उनके सारी तस्वीरें लगी हुई है उनके बारे में। तो ये अमर जवान ज्योति है, जिसका देखिए शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था 2004 में। दिनांक 8 दिसंबर 2004 को इसका शिलान्यास हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तो हम ये देखो एक्सप्लोर करते हैं। ये है जयपुर का अमर जवान ज्योति, जो मेन विधानसभा रोड पर पड़ता है। यहाँ पर महापुरुषों और महासैनिकों की वीर गाथाओं और भारत की एयरफोर्स मिलिट्री फोर्स उनके बारे में बताया गया है। और ये पड़ता है मेन जयपुर की विद्युत भवन के सामने, अमरूदों का बाग मेन। ये इंटरनल सोल्जर है, पता नहीं इसमें अभी कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरा फ़ोटो दिख रहा है। बाकी ये देख लिए कितनी सुंदर। ये चैंपियन ऑफ उर्द साहसी अभियान हल्दी घाटी के लड़ाई में, ये महाराणा प्रताप की बारे में है। ये बॉडी आर्मियर, उस समय के ज़माने में भाई साहब देखो सोल्जर कैसे रहते थे, इस तरह से। ये रक्षा कवच है पूरा, मतलब बॉडी में उस समय जब योद्धा लड़ते थे तो बॉडी में क्या क्या लगाते थे, ये उस हिसाब से बनाई हुई है। ये देखिए हेलमेट है, और सर पे लगाने के लिए कई प्रकार के हेलमेट है, और ये मुंह के आगे लगाने वाली जाली, और ये हथियार उनके हाथ में जो लिए हुए सब हथियार हैं, रक्षा कवच। और ये मटेरियल म्यूजिक, जब कोई सैनिक राजा लड़ाई करके आते थे या जाते थे उस समय ये कई तरह के ढोल बजा करते थे। ये सैन्य संगीत है, सैन्य संगीत। ये यहाँ पर देशभक्ति जोशीले गानों को और सैनिकों को जोश दिलाने के लिए ये बजाते थे। और वीपर ऑफ ओल्डन डेज, ये यहाँ पर देखिए इसके अंदर लगे हुए हैं, किस तरह से सैनिक सैलानी यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखाते हैं। वीपन्स ऑफ ओल्डन डेज, पुराने ज़माने के अस्त्र शस्त्र, पुराने ज़माने के अस्त्र शस्त्र ये कैसे होते थे। और ये भाई साहब खतरनाक इतिहास बताते झंडे,
पूरे देशों के जो भी झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं और सबसे ऊंचा है भारत देश का झंडा, फ्लैग, इंडियन फ्लैग। और ये अशोक चक्र, फ्लैग इन नरेशन, इतिहास बताते झंडे। ये उन देशों के झंडे हैं जहाँ पर मुगलों का राज हुआ था, करता था या अंग्रेज़ों का। और ये है समय के साथ बदलती वर्दी, ये है भारत देश की समय के साथ बदलती वर्दी। सबसे पहले देखिए इस तरह की वर्दी हुआ करती थी भारत की, अब ये दिखती नहीं रहा, ये ऐसी प्री इंडिपेंडेंट, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट, बाद में इंडियन एयरफोर्स एट प्रेजेंट, उसके बाद इंडियन आर्मी प्रेजेंट, और इसके बाद इंडियन नेवी एट प्रेजेंट। मतलब ये एयरफोर्स की अभी की वर्दी है और आर्मी की अभी वर्दी है, और ये है नेवी की। नेवी की तो जानते ही होंगे, वाइट कलर की होती है। ये अलग अलग प्रकार की वर्दियाँ लगी हुई है। यूनिफॉर्म डाउन द एज, समय के साथ बदलती वर्दियाँ। और ये है सैन्य की वीर गाथा। ये देखिए भाई साहब किस तरह से सैल्यूट कर रहे हैं जोशीले बदन के साथ में आर्मी सोल्जर्स भारत के। और ये है एक युद्ध का दृश्य, युद्ध का, लड़ाई का दृश्य, किस तरह से लड़ाई होती थी और उस लड़ाई का सीन है पूरा। मानो तो मुझे तो लगता है ये किस लड़ाई का सीन हो सकता है, इससे तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन कारगिल जैसा युद्ध जैसा लग रहा है। क्योंकि आर्मी सोल्जर, आगे देखो टैंक वैंक लगाए हुए, आगे देखो बोरियम बिछाई हुई है, और इधर बचरी, क्योंकि ये रेगिस्तान इलाके का कंक्रीट वगैरह। और यहाँ पर देखिए उन सैनिकों के ये स्मृति चिन्ह लगे हुए हैं, ये बॉर्डर की जाली वगैरह और ये पत्थर वगैरह पूरा। और इसके ऊपर ये देखो हेलीकॉप्टर, एयरबेस के हेलीकॉप्टर, मतलब लड़ाई के समय ये जब उड़ते थे ऊपर। ये है वार्स ऑफ सीन्स, एक सीन है लड़ाई का दृश्य का। और यह है निर्णायक वर्ष है जहाँ पर समय के अनुसार देखो जो भी निर्णय होता था 1999 में, 1971 में, 1965 में और 1962 में। क्योंकि पहले सबसे पहले युद्ध हुआ था 1962 में, 65 में, 71 में, और लास्ट में हुआ 99 में। ये सब भाई साहब मेरे जन्म से पहले युद्ध हो चुके हैं। और अब जाते हैं उस साइड में, ये अमर जवान ज्योति है जो राजस्थान का टूरिज़्म का भी मेन एक मुख्य पॉइंट है। और इसके अलावा यहाँ पर उन सैनिकों के योद्धाओं के सारे तस्वीर लगी हुई हैं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहाँ पर भारत के या फिर इंटरनेशनल समस्त खिलाड़ियों को वॉक करने को यहाँ पर आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई गेम्स होते हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, और इसके अलावा क्रिकेट। ये मेन तो क्रिकेट का ग्राउंड है, यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है। बाकी अभी मैं एंट्री करके क्या करूँगा, अभी यहाँ पर कोई अभी मैच नहीं हो रहा है। बाकी कभी टाइम मिलेगा तो अंदर जाकर मैं आपको बताऊँगा कि अंदर से SMS स्टेडियम कैसा है, ठीक है। ये और ये है सवाई मानसिंह स्टेडियम, और ये है सवाई मानसिंह स्टेडियम का एंट्री गेट। और ये सामने दिख रही है ग्राउंड के अंदर लगी हुई फॉक्स लाइटें, ये एंट्री गेट है और एग्ज़िट गेट भी है, यही है। और ये है इंडियन आर्मी का लड़ाई का सीन, जहाँ पर देखिए किस तरह से बंजर इलाकों में, रेतीले इलाकों में टैंक चला करते हैं। और ये पुल को पार करता हुआ बड़ा वाला युद्ध वाला टैंक, तोप वाला, ऊपर से उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, ऐसा खतरनाक बने हुए। और ये है भारतीय जल सेना के बारे में, ये देखो जल सेना किस तरह से समुद्री इलाकों में, ये देखो ये तो ऊपर का सीन है। और ये जो ज़मीन के मतलब पानी के अंदर से चलती हुई बोट है, ये पानी के अंदर चलने वाली बोट है, और ये ऊपर चलने वाला बोट है बड़ा वाला। और ऊपर से ये देखो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ रहे हैं, नौसेना का, जल सेना का। ये इंडियन नेवी के बारे में। और अब आ गए हैं भारतीय वायुसेना के पास में। ये वायुसेना के जो भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज है, ये वायुसेना का बड़ा वाला देखो हेलीकॉप्टर, और ये बड़े वाली एयर जेट, बड़ी वाली एरोप्लेन, और ये जेट है, ये फ्लाइटर जेट, वायुसेना का फ्लाइटर जेट देखो किस तरह से होते हैं। और ये बड़ी वाला एयरफोर्स, जहाँ पर पूरे सैनिक बैठ के अंदर जाते हैं। हालांकि जेट के अंदर 2 या 3 आदमी बैठ के जाते हैं और ज़्यादातर एक ही जाता है, लेकिन एयरफोर्स बेस के अंदर, ये जो हवाई जहाज़ के अंदर पूरी सेना जा सकती है।
एक तरफ उड़ रहा है जेट, एक तरफ उड़ रही है फ्लाइट। ये युद्ध के समय रिप्रेजेंट करने के लिए ये सैनिक किस तरह से खड़े रहते हैं, अपना परेड देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है भारत के सामरिक शस्त्र, बोले तो स्टेट फोर्स। आकाश में छोड़ने वाले अग्नि फर्स्ट है, अग्नि सेकंड है, अग्नि 3++ है। इसके अलावा पृथ्वी सेकंड है, अग्नि 3 है। जहाँ पर जो भी आज तक भारत ने ये किए हैं परीक्षण किए हैं, उन सभी की फ़ोटोज़ लगी हुई है। और ये भारत का साउथ भारत का पूरा देखो साउथ में बना हुआ है, ये साउथ भारत का पूरा सीन है, मैप है। अर्ध सैनिक बल है, ये किस तरह से पहाड़ों में देखे सैनिक रहते हैं। और ये POK में ये किस तरह से तारबंदी की हुई है और सैनिक किस तरह से रहते हैं। ये पूरा जंगली इलाका का सीन बनाया हुआ है, जहाँ पर कुछ भी सुनसान है, कुछ भी पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं, तो किस तरह से जीवन यापन करते हैं। और ये होती है लास्ट पोस्ट, जहाँ पर सैनिक शहीद होने के बाद में ये उनकी लास्ट पोस्ट रहती है, जहाँ पर किस तरह से सैनिक शहीद होने के बाद में इस पेटी में पैक होके उसको देश की विदाई के लिए माला चढ़ाकर विदा करते हैं। धन्य है वो सैनिक। और अब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं जयपुर के राजस्थान विधानसभा पर। ये है जयपुर की विधानसभा, जो अब हम पहुंचकर यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। और ये है जो मेरे पीछे, ये है राजस्थान की विधानसभा। और अभी हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की विधानसभा, जिसका उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1952 को। और उस समय विधानसभा में केवल 160 सीटें थी। और फिलहाल आप जानते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं। और यहाँ पर सारे राजस्थान के सभी विधायकों की यहीं पर बैठक होती है। जो भी बैठकें होती है, जो भी सलाहें होती है, जो भी सूचनाएँ होती है, यहीं से पास होती है। और ये पड़ता है राजस्थान के जनपद पर। और इनके सामने पड़ता है विद्युत भवन। ये विद्युत भवन है राजस्थान का। और राजस्थान का विधानसभा आप देख सकते हैं, बड़ा कितना विशाल है। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ था। और ये है राजस्थान का विधानसभा, जो आप देख सकते हो कितना विशाल भवन है। और फिलहाल ये बंद है, क्योंकि अभी कोई विधायकों की बैठक नहीं है। जब बैठक होती है तब ये खुल जाता है, जिसका सुबह टाइमिंग रहता है सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक।